है जब तक आप दूसरों की जगह पे जाके नहीं देखते हो ना, तब तक समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। आप नहीं समझते हो कि मम्मा क्या कर रही है सारा दिन या पापा क्या करते हैं। वो तभी समझ आता है जब आप लोग उनकी जगह पे जाते हो और वो 4 दिन की ड्यूटी निभाते हो। कई बार बच्चे सोचते हैं ये बच्चा तो बहुत खुश है, इसको सब कुछ मिल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब वो उसके साथ बैठता है, उससे क्लोज होता है, तो पता चलता है कि मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इस बच्चे को हैं, लेकिन ये खुश रह रहा है। जैसा टाइम है वैसा वो निकाल रहा है। कहने का क्या मतलब है मेरा, समझ में आया? एम्पैथी क्या है? एम्पैथी जो है वो छोटा सा शब्द है, लेकिन ये शब्द की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। हम बड़े जल्दी से तर्क कर लेते हैं कि इसके पास बहुत कुछ है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अमीर है, इसके पास पैसा बहुत है, इसको घर में रिसोर्सेज बहुत मिल रहे हैं। लेकिन वो तब पता चलता है जब आप खुद उसकी जगह पे रहते हो और फिर आपको पता चलता है कि हाँ, मैं कितना गलत था या वो कितना सही था। ओके, समझ में आई कहानी? तो इस तरीके से आपने जो है आपने ध्यान रखना है कि शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा ना सड़क पर फेंकेंगे और ना ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी थैली का ही प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, G20 Y20 का बड़ा बोलबाला चल रहा है। ये जो G20 है ये है क्या? जब इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से, तो इसको G7 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ था। लेकिन उसी दौरान कुछ फाइनेंशियल जब क्राइसिस आया तो उन्होंने एक मीटिंग की इन 7 कंट्रीज़ ने मिलके कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ तो हैं, बट हम ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं उनको भी अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हमें बहुत सारी बातों में जो हम डिस्कशंस करते हैं हमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुंच सकता है। उसके बाद ये ग्रुप जो था G7 से ये G20 हो गया। G20 जो है ये 2008 से कार्यरत है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सब हैं। अब ये 2008 से और इस साल ये 18वां सेशन जो है ये चल रहा है। इसमें क्या होता है कि हर साल किसी ना किसी एक कंट्री में इसकी प्रेसिडेंसी उसको दी जाती है, अध्यक्षता दी जाती है। अब दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक
ये अध्यक्षता जो है ये हमारे भारत को दी गई है। और कहने की बात है कि उसमें क्या खास है, खास ये है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे जो भी जो डेवलपमेंट्स हैं, हम उनको दिखा सकते हैं और पूरे ग्लोब लेवल पर हम जो है अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और पूरे कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु की उसमें आ रहा है कि वो बन सकता है। और आज जो है साउथ एशियन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो टॉप पे आ गया है। और ये इसमें होता क्या है कि इनमें मीटिंग्स की जाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि हम कुछ भी चीज़ों का नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन्स का ध्यान रखते हुए हमें करना है। हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचाना और उसकी पैदावार करना उस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज से, सो दैट कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो सब कुछ बच सके। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो उनको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, हम पॉवर्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हर इंसान को नौकरी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारे जो पैरामीटर्स रहते हैं, ये जो जैसे पिछले साल ये पिछली जो हुई थी मीटिंग इंडोनेशिया में, आने वाले में ब्राज़ील में होगी, तो ये तीनों कंट्रीज़ इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, इन तीनों की जो है प्रेसिडेंसी के आप समझ लीजिए कि प्रेजेंस में ये सारी बातें होती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे हैं यहाँ बुलाए जाते हैं। तो आई होप कि इंडिया इसमें बहुत ही अच्छा करेगा। धन्यवाद। देशवासियों और मेरे यूथ को 77वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं व बधाई। अनेक संघर्ष और बलिदानों के बाद ये जो हमें आज़ादी मिली है, आज का जो संघर्ष है हर इंसान का, हर यूथ का अपने साथ है। कुछ चीज़ों का वो अगर बलिदान कर देता है तो ये जो यूथ है ये आगे ही आगे बढ़ेगा और हमारे देश को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आज अपने बच्चों से खासकर कि गुलामी से हमें आज़ादी तो मिल गई, कहीं अब हम कुछ चीज़ों के गुलाम होने तो नहीं जा रहे हैं। आज आपने अपने लिए अपनी तरफ से संकल्प लेना है कि मैं उन 3 चीज़ों का ध्यान रखूंगा और मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? जो आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल सेट है, उसका बड़े तरीके से इस्तेमाल करें। और जो ड्रग्स की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, इसमें आपका अपना संघर्ष और बलिदान है उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाने का। और तीसरा सबसे बड़ा, सोशल मीडिया का बहुत ही प्रचलन है। तो मेरी गुजारिश है अपने यूथ से कि वो आज के दिन संकल्प ले, और तभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो सही अर्थ है वो सामने आता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 3 चीज़ों के गुलाम कभी ना बने। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीडियो बना रहे हो ना? वीडियो बनाई जा रही है।